स्टेट लाइन के 8वें अंक में आप सबों का स्वागत है स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे पॉइंट स्लोप फॉर्म, मतलब एक पॉइंट दिया हुआ है, उसका स्लोप दिया हुआ है, उस फॉर्म में जो इक्वेशन आएगा स्टेट लाइन का उसके ऊपर हम लोग विशेष चर्चा करेंगे। और स्टूडेंट इन्हें वन पॉइंट फॉर्म भी कहते हैं, मतलब एक पॉइंट दिया हुआ है और स्लोप दिया हुआ है। उस स्थिति में स्टेट लाइन को हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं और उस इक्वेशन का रूप कैसा होता है उसके ऊपर हम लोग विशेष चर्चा करेंगे, साथ ही साथ कुछ एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। और स्टूडेंट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, जैसा कि हमने बताया था पिछले वीडियो में भी बताया कि बहुत सारे फॉर्म्स में स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकाला जा सकता है। यहाँ पर हमारा दूसरा पॉइंट है, ये पॉइंट स्लोप फॉर्म, मतलब एक पॉइंट दिया हुआ है कि एक स्ट्रेट लाइन है जो इस पॉइंट से पास करती है, इस पॉइंट से गुजरती है और उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप दिया हुआ है। उस कंडीशन में इसका इक्वेशन होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। मतलब ये एक थ्योरम के फॉर्म में स्टूडेंट्स कि द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन होज स्लोप इज m एंड passes through a point x1 y1 is y minus y1 is equal to m into x minus x1। तो इस तरह का फॉर्म्स है स्टूडेंट्स। तो आइए सबसे पहले इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। तो पहला तरीका हम लोग लेते हैं, ये प्रूफ इसको थोड़ा सा फिगर से हम लेते हैं। पहला तरीका, फर्स्ट मेथड, इसको ऐसे ले लिया, ये हो गया x एक्सिस, ये o और ये y, और इस तरह से हमने ऐसा लिया, यहाँ पर हमने थीटा ले लिया जहाँ पर tan थीटा इक्वल टू m होगा। यहाँ पर एक पॉइंट हमने ले लिया, ये पॉइंट हमने ले लिया जिसका नाम हमने Q रख लिया, और ये रख लिया x1 y1, और एक आर्बिट्रेरी पॉइंट तो कहीं भी हो सकता है ना, मतलब यहाँ पर एक आर्बिट्रेरी पॉइंट P ले लिया जिसका कोऑर्डिनेट हमने रख दिया xy से डिनोट इसको कर दिया। अब यहाँ से एक परपेंडिकुलर यहाँ से डाल लिया एक्स एक्सिस पर, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल लिया, और यहाँ से फिर एक परपेंडिकुलर ये इस लाइन पर डाल देंगे, ठीक है, ताकि ये एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए। तो जब ये थीटा हो जाएगा तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। अब ये देखिए बिल्कुल आसान हो गया। अब हम ABCD लिख देते हैं। PQR लिखे हैं तो PQR इसको लिखिए STU, चलेगा। अब आइए स्टूडेंट, यहाँ पर आप फिगर को गौर से देखिए, आपको पता चलेगा। हम इस ट्रायंगल में कैलकुलेट करेंगे, सो इस ट्रायंगल के सारे पार्ट्स को निकालना चाहेंगे। मतलब सबसे पहले हम निकालेंगे PU क्या होगा। तो PU का जो फॉर्म है उसको हम कहेंगे PT माइनस UT। देखिए PT माइनस UT, पूरे में से अगर आप UT माइनस कर देंगे तो PU आपका निकल जाएगा। सो UT जो आप देख रहे हैं स्टूडेंट, ये UT किसके इक्वल है, तो UT इक्वल है QS के। सो यहाँ पर लिखेंगे PT माइनस QS। अब PT का वैल्यू कितना है, तो देखिए P का कोऑर्डिनेट कितना है XY, तो ये PT किसका, ये y के पैरेलल है, y एक्सिस के पैरेलल। सो y के जगह पर क्या हो जाएगा, ये y, मतलब ये पूरा PT कितना हो जाएगा y माइनस QS। अब ये QS कितना, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर y का वैल्यू कितना है, तो y1 है। सो यहाँ पर लिखेंगे हम y1। अब इसी तरह से PU का वैल्यू हमारा आ गया। अब हम निकालेंगे QU को, QU को के बराबर अगर हम कहेंगे तो ST को कह सकते हैं, और ST को हम कह सकते हैं OT माइनस OS। देख सकते हैं आप, OT में से OS को माइनस कर लीजिए, आपका ST निकल जाएगा, और ST किसके इक्वल, QU के इक्वल। सो QU हमारा निकल गया। तो OT का वैल्यू कितना, OT का वैल्यू अब कितना, OT का वैल्यू देखिए यहाँ पर x कोऑर्डिनेट है, सो ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए, x होना चाहिए, माइनस अब ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए, मतलब ST को फाइंड आउट करने के लिए OS कितना होना चाहिए, OS कितना, ये कोऑर्डिनेट कितना x1 y1, सो ये डिस्टेंस कितना x1, सो इसको आप कह देंगे आप x1। इस तरह से हमारा निकल गया। अब हम आसानी से लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, किस ट्रायंगल में, सबसे पहले इन ट्रायंगल PQU, इस ट्रायंगल में आप देखिए tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा PU अपॉन QU, ठीक है। हाँ, अब देखिए tan थीटा के बदले हम दे देंगे m, जैसा कि मैंने बताया था स्टूडेंट कि स्लोप दिया हुआ है, सो tan थीटा हमारा दिया हुआ है m, और PU का वैल्यू कितना, तो PU का वैल्यू तो अभी तुरंत निकाले हैं कितना, y माइनस y1 अपॉन ये x माइनस x1। सो बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए और हमारा वैल्यू आ जाएगा y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, और इस तरह से हमारा इक्वेशन निकल गया स्लोप पॉइंट फॉर्म का। स्टूडेंट ये जो स्लोप पॉइंट फॉर्म आप देख पा रहे हैं, इसका दूसरा नाम है वन पॉइंट फॉर्म। इसको वन पॉइंट फॉर्म भी कहते हैं स्ट्रेट लाइन का, इसको वन पॉइंट फॉर्म भी कहते हैं। हाँ, मतलब इसे वन पॉइंट फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है। पॉइंट स्लोप फॉर्म तो कहते हैं, वन पॉइंट फॉर्म भी कहते हैं।
ठीक है। हाँ, तो ये था हमारा फर्स्ट मेथड, ये था हमारा फर्स्ट मेथड। अब सर सेकंड मेथड क्या है? तो देखिए सेकंड मेथड क्या है? सेकंड मेथड आप सभी जानते हैं स्टूडेंट्स कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जो हमने अभी पिछले अंकों में, पिछले वीडियो में इसको सोल्व करके बहुत सारे एग्जांपल्स को भी लिया था, अच्छी तरह से समझा भी था। सो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में, ये भी एक प्रॉपर्टी के फॉर्म में बताया था कि किसी भी स्ट्रेट लाइन को आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। सो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हमारा एक इक्वेशन आ गया, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, जिसका स्लोप क्या है? m है, ठीक है। अब वो c क्या है नहीं है हमें कुछ पता नहीं, बट कह रहा है कि पासेज थ्रू अ पॉइंट x1 y1। अब ये जो स्ट्रेट लाइन है, इसी को पॉइंट x1 y1 से आप पासेज करवा दीजिए। हाँ, यहाँ पर लिखिए फर्स्ट पासेज थ्रू टू अ पॉइंट, बहुत लिख दिए, x1 y1। अब ये x1 y1 से पास कर रही है, इसका मतलब y के जगह पर y1, m के जगह पर m और x के जगह पर x1 प्लस c, इसको सेटिस्फाइड करेगी, ये सही होगा। अब क्या करेंगे हम? नाउ फर्स्ट में से सेकंड इक्वेशन को माइनस कर लेंगे, तो हमारा हो जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू, देखिए आप c से c कैंसिल, m को कॉमन ले लीजिएगा तो हो जाएगा x माइनस x1, और इस तरह से हमारा ये इक्वेशन प्रूव्ड हो गया स्टूडेंट्स। तो ये था हमारा दूसरा मेथड। आइए स्टूडेंट्स इस थ्योरम पर कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। तो यहाँ तीन एग्जाम्पल है स्टूडेंट। एग्जाम्पल फर्स्ट में है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन व्हिच मेक्स एन एंगल 120 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड पासेज थ्रू 1 2। मतलब एग्जाम्पल फर्स्ट का रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन है जो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में 120 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है, इंक्लाइंड है, एंगल इंक्लाइंड है उसका 120 डिग्री, और ये लाइन जो है ये 1 2 से पास करती है। देखिए कितना सिंपल और इजी प्रॉब्लम्स है स्टूडेंट्स। सो यहाँ पर हम कर क्या लेते हैं, यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले सोल्यूशन फर्स्ट। इसको थोड़ा सा आप इमेज कीजिए, मतलब ये लाइन कैसा दिखेगा, ये दिखता होगा स्टूडेंट ऐसा। ये देखिए ये 120 डिग्री पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल बना ली, और यहाँ से ये कितना से पास कर रही है? 1 2 से पास कर रही है। सो 1 2 से ये पास कर गई, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए, इसको आप कह सकते हैं m इक्वल टू कितना? tan थीटा, मतलब tan 120 की वैल्यू माइनस √3, ठीक है। और ये पॉइंट्स कितना है? पॉइंट है आपका 1 2, तो 1 2 को आप x1 y1 से कंपेयर कर दीजिए। सो x1 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1, और y1 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2। अब आप इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन, अब देखिए ये हमारा स्लोप आ गया, ये पॉइंट आ गया। सो इसमें फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे स्लोप पॉइंट फॉर्म का। तो स्लोप पॉइंट फॉर्म का फॉर्मूला होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। अब आप सभी वैल्यू को यहाँ पर रख दीजिए। सो यहाँ पर y माइनस, और y1 का वैल्यू कितना? तो 2, y माइनस 2, m का वैल्यू कितना? माइनस √3 इंटू x माइनस x1 का वैल्यू कितना? 1। और इस तरह से स्टूडेंट ये हमारा आंसर आ गया। इस तरह से हमारा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब एग्जाम्पल नंबर सेकंड है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन व्हिच बाइसेक्टिंग द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 2 4 एंड 4 6 एंड मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। मतलब है स्टूडेंट्स इसका, आप एग्जाम्पल नंबर 2 को ऐसे यहाँ पर कर सकते हैं। एग्जाम्पल चलिए 2 को कर लेते हैं। हाँ, तो सर ये दिखेगा कैसे? तो सबसे पहले आप 45 डिग्री का एंगल बनाइए। चलिए आप ऐसा बना लीजिए, ये आप ऐसा बना लीजिए, और ये कह रहा है कि 2 4, हाँ, ये जो पॉइंट है ये आपका 2 4 4 6, ये इसको आप 2 4 ले लीजिए। हाँ, हालांकि ऐसा बनता लाइन, चलिए कोई बात नहीं है, और ये 4 6 है। अब इसका करा कि ये मिडिल पॉइंट पर ये थोड़ा सा लाइन टेढ़ा उड़ा हो गया, ठीक है। तो फिगर पर नहीं जाना है स्टूडेंट, ठीक है। अब ये राइट बाइसेक्टिंग है, सॉरी बाइसेक्टिंग है, ये बाइसेक्टर करती है, मतलब ये मिडिल पॉइंट से ये पास करेगी। सो मिडिल पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? तो देखिए 4 + 2 6/2 कितना आ जाएगा? 3। अरे ये दोनों को x1 + x2/2, तो 4 + 2/2, तो कितना आ जाएगा? 4 2 6/2 3, 6 + 4/2 6 4 10/2 कितना? 5। सो ये लाइन 3 5 से पास कर रही है। अब ये देखिए 45 डिग्री का एंगल भी बना ले रही है यहाँ पर। सो यहाँ पर m इक्वल टू हो जाएगा tan 45 डिग्री, मतलब आ जाएगा 1, और पॉइंट आपका आ जाएगा, पॉइंट आपका आ गया है
कितना 35 आ गया है। सो इसको कंपेयर कर लेंगे हम x1 y1 से। अब देखिए दोनों सेम क्वेश्चंस आपका हो गया, ठीक है, बट यहाँ चेंज है, स्लोप लूप चेंज है, पॉइंट चेंज है। सो यहाँ पर इक्वेशन हो जाएगा y माइनस, यहाँ पर इक्वेशन हो जाएगा, सॉरी इक्वेशन ऑफ लाइन लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन इक्वल टू क्या आ जाएगा y माइनस y1, y1 का वैल्यू कितना 5 और इंटू सॉरी m इंटू m का वैल्यू कितना 1, हाँ 1 को तो मरने दो, हालांकि लिख देते हैं x माइनस x1 का वैल्यू कितना 3 और ये हमारा इक्वेशन आ गया स्टूडेंट। चाहे तो आप इसको अरेंज भी कर सकते हैं, सजा भी सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 के लिए हम इतना स्पेस रखे हैं स्टूडेंट। कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 2 4 एंड -2 0। मतलब ये कह रहा है कि एक लाइन है, एक लाइन हमारा ऐसा है जो कहाँ से पास कर रही है, तो ये 2 4 से पास कर रही है और ये फिर -2 0 से पास कर रही है। फिर कह रहा है कि राइट बाइसेक्टिंग का मतलब बोले तो राइट का मतलब होता है समकोण, ठीक है। अब बाइसेक्टिंग का मतलब होता है दो बराबर भागों में बांटना। मतलब एक पॉइंट है यहाँ पर, एक पॉइंट है यहाँ पर और इससे एक लाइन जा रही है जो इस पर समकोण बनाती हुई राइट और ये बाइसेक्ट करती हुई, मतलब आधा आधा काटती हुई, बाइसेक्ट करती हुई। सो इस लाइन का नाम हो गया राइट बाइसेक्टिंग लाइन ज्वाइनिंग टू द पॉइंट 2 4 एंड -2 0। अब इसका कोऑर्डिनेट सबसे पहले आप निकाल लीजिए स्टूडेंट। इसका कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, तो देखिए ये मिडिल पॉइंट है, सो 2 और -2 को जोड़ के और 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 0। 4 + 0/2 कितना आ जाएगा 2। तो इससे ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया कितना 0 और 2, इस तरह से। अब ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर बना रही है। सो सबसे पहली बात, ये जो स्लोप है, ये जो लाइन है जिसका नाम हम रख देते हैं ए बी और इसका नाम रख देते हैं, चलिए BC नहीं CD रख देते हैं, CD रख देते हैं, ठीक है। तो MAB कितना होगा, MAB मतलब स्लोप ऑफ AB, ठीक है, स्लोप ऑफ AB कितना आ जाएगा, तो y1 - y2 दैट मीन्स 4 - 0/2 -2 कितना आ जाएगा, तो ये आ गया 4/4 मतलब कितना आ जाएगा 1, ठीक है। अब कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी जो है वो परपेंडिकुलर है सी डी पर। सो MCD कितना होगा, तो जैसा कि स्टूडेंट आप सभी जानते हैं, प्रीवियस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा, स्लोप जिसमें हम लोग निकाले हैं स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन का जो एक पार्ट है हमारा, उसको आप लोग देख लीजिएगा। उसमें जब 90 डिग्री पर क्रॉस करती है जब दो स्ट्रेट लाइन, ठीक है, तो उसका कंडीशन होता है M1 × M2 = -1। मतलब इस दोनों का मतलब CD का स्लोप और AB का स्लोप -1 के इक्वल हो जाना चाहिए, दोनों का मल्टीप्लीकेशन। मतलब इसको लिखेंगे MCD = कितना, MCD × AB = कितना आ जाना चाहिए -1। सो MCD = क्या आ जाएगा, तो देख लीजिए आप -1/MAB मतलब लिखेंगे -1/1 मतलब -1 आ गया। CD का स्लोप, इसका स्लोप कितना आ गया, M = आ गया -1। अब देखिए पॉइंट भी हमारा 0 2 मिल गया है, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म हम लगाएंगे, पॉइंट कितना मिल गया 0 2, ठीक है। अब देखिए स्लोप भी मिल गया और पॉइंट भी मिल गया। अब स्लोप पॉइंट का फॉर्मूला हम लगा देंगे, कौन सा फॉर्मूला, तो जैसा कि देखिए y - y1, ठीक है, ये है स्लोप पॉइंट का फॉर्मूला, ठीक है। बार बार इसको लिखना ठीक नहीं समझते हैं, हाँ। सो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ लाइन लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो y - y1। सो y - y1 का वैल्यू कितना, अरे देखो ये x1 ये y1, सो y1 का वैल्यू 2, y - 2 = m इंटू, तो -1 × x - 0 और इस तरह से हमारा y - 2 और -x को इधर ले आइए +x = 0। मतलब थोड़ा सा सजा के लिखिए इसको, यहाँ आकर के लिख देते हैं, जगह थोड़ा कम है। सो x + y - 2 = 0, इस लाइन का इक्वेशन हमारा आ गया स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि ये स्लोप पॉइंट फॉर्म भी हमारा क्लियर हो गया। तो आई होप स्टूडेंट्स की वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।